बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की कुल कितनी सैटेलाइट्स हैं और पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट कब खला में भेजी थी? पाकिस्तान सैटेलाइट के मैदान में बहुत पीछे रह गया था, लेकिन जब पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट खला में भेजी तो दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की कुल कितनी सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मजीद दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग जान सकें कि पाकिस्तान किस हद तक साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चुका है। याद रहे कि मवासलात के लिए पाकिस्तान का पहले ही एक सैटेलाइट फिजा में मौजूद है, जो कि 9 जुलाई 2018 को फिजा में भेजा गया, जिसका नाम PRESS-1 है, यानी कि पाकिस्तान रिमोट सेंसर सैटेलाइट। ये सियारचा पाकिस्तान को इस काबिल बना देगा कि वो जमीन की फोटोज, उसके अंदर दूर तक देखने की और मादनी दौलत को तलाश करने के अलावा पानी के ज़खायर को ढूंढने की सलाहियत से आरास्ता है। इसके अलावा ज़राअत की इकसाम, शहर और दही मनसूबाबंदी, माहौलियात में तब्दीली और इसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेशन जमा करने की सलाहियत रखता है। और ये सियारचा 1200 किलोग्राम वजनी है और इसमें आला दर्जे के बसरी आलात लगे हुए हैं, यानी कि इसमें आला दर्जे के कैमरे नस्ब किए गए हैं जो 640 किलोमीटर दूरी से सूरज के साथ हमा वक्त मैदार पर काम करता रहेगा। ये सियारचा चीन ने पाकिस्तान के लिए तैयार किया। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा सियारचा PAK-10 है जो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार हुआ है। ये चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी पर नजर रखेगा और किसी किस्म के खतरात या रुकावटों को पहले से इतला देगा। दोस्तों, PAK-10 का मतलब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन सैटेलाइट है। इसका कुल वजन 285 किलोग्राम है। इस सैटेलाइट में भी आला दर्जे के कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये सैटेलाइट जमीन से 610 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। इस सियारचे को खला में भेजने के बाद पाकिस्तान के इंजीनियर्स एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जिसके लिए जस्तजू जारी थी। इस टेक्नोलॉजी में भारत को हम पर बढ़तरी हासिल थी, जो अब खत्म हो चुकी है, और अब पाकिस्तान भी इन 12 ममालिक के क्लब का मेंबर बन गया है, जो सैटेलाइट के क्लब में हसास आलात से आरास्ता है। इन सैटेलाइट को फजा में दाखिल करने से न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मजीद मजबूती आई है, बल्कि भारत जो प्रोपागेंडा कर रहा था कि सी-पैक की रफ्तार में काफी कमी वाक़या हो गई है, वो दूर हो गई। इन सियारचों ने सी-पैक के रस्तों को अपने हसार में ले लिया है। दोस्तों, चीन सी-पैक को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान की हर किस्म की मदद कर रहा है। अब ये तो मालूम नहीं कि वो इन सियारचों से इस रस्ते को महफूज बनाने में मदद देगा या फिर वो कुछ और आलात हमें देगा या दे चुका है। ताहम इन सियारचों की साख्त और इनके हसास आलात को देखा जाए तो लगता है कि इनमें शायद कुछ ऐसी सलाहियत मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा इन सियारचों की मदद से मौशी तरक्की की राह भी हमवार होगी। खुश्क साली, पानी की कामयाबी या कहीं भी गैर जरूरी इज्तिमा और कहीं पर दहशत गर्दी का शुबा होना, इसका सदेबाब किया जा सकता है। बल्कि इसके अलावा भारत जो हमारा पानी चोरी कर रहा है, इस पर मुकम्मल नजर रखी जा सकती है। और दोस्तों, इसके अलावा सैलाब और तूफान के आने की पहले से इतला हो जाने से नुकसानात में कमी लाई जा सकेगी। इस सैटेलाइट की मौजूदगी में सही जगह पर अमदाद पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अगर किसी तूफान की बरवक्त और सही इतला मिल जाए तो बचाव के इकदाम भी किए जा सकते हैं। दोस्तों, इन सैटेलाइट से जंगलात के हालात और कार्बन की मिकदार की मौजूदगी का अंदाज़ा भी मुमकिन हो गया है। इन सियारचों को पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ग्लेशियर्स पर नज़र रखने का काम भी इन सियारचों से लिया जाएगा, क्योंकि 70% पानी ग्लेशियर पिघलने से ही तरबेला डैम में आता है। दोस्तों, इसके अलावा इस सैटेलाइट से दहशतगर्दों पर नजर रखी जा सकती है और पाकिस्तान के अमन को बरकरार रखने में काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, खुदा हमारे मुल्क का हामी नासिर हो और हमें ऐसे ही तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मजीद लोग इस इंफॉर्मेशन को जान सकें।